गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th हिंदी रीडर चैप्टर 1 इंद्रधनुष की स्टडी करेंगे। लेसन 1 है इंद्रधनुष। पठन से पूर्व में है आशा बलवती होती है, यानी आशा बलवान होती है। मनुष्य एक आशावादी प्राणी होता है। हम हमारे जीवन जो है उसमें हर चीज़ के प्रति आशा रखते हैं, आशान्वित होते हैं। भविष्य में अच्छे दिनों की आशा मनुष्य में जीवनदायी ऊर्जा का संचार करती है, यानी इन फ्यूचर भविष्य में है वो हम अच्छे दिनों की कल्पना करते हैं कि हमारे जो जीवन है वो अच्छा होगा, और इस आशा से जो है वो हमारे अंदर एक जीवनदायी ऊर्जा का संचार होता है। इस आशा का प्रतिफल इंद्रधनुष के माध्यम से होना अस्वाभाविक नहीं है, और ये जो आशा होती है हमारे मन में, इसका प्रतिफलन हम इंद्रधनुष से कर सकते हैं। उसमें कोई भी अस्वाभाविकता नहीं है। आखिर हम प्रकृति से गहरे रूप से जुड़े जो हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो चारों तरफ से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो भी उनके द्वारा जो है वो हम अपने आशा का प्रतिफलन कर सकते हैं। चर्चा करेंगे है इंद्रधनुष में नीले से लेकर लाल रंग तक की छटा दिखाई देती है। कविता में इन रंगों को जीवन के सुख दुख से जोड़कर देखा गया है, यानी जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं, तो उन्हीं रंगों को जो है वो हमारे जीवन के सुख और दुख से जोड़कर देखा गया है। जिस प्रकार ये रंग आपस में गूंथे हुए होते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। अब आप चर्चा करें कि सुख और दुख को अस्थायी जानते हुए हमें जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख अस्थायी होते हैं। हर मनुष्य के जीवन में जो है वो सुख और दुख आते जाते रहते हैं। थोड़े दिनों के लिए दुख होता है तो उसके बाद में हम आशान्वित रहते हैं कि आगे जो है वो हमारा जीवन में है वो खुशियाँ आएगी, सुख आएगा। और ऐसे ही ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। हर मनुष्य के जीवन में जो है वो सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जीवन मूल्य में दिया है, जीवन में सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए हमें, यानी हमेशा सोच जो है वो सकारात्मक रखनी चाहिए इंसान को। दुखी कष्ट पर जीवन में आशा का संचार करना, सफलता से जगमगाते जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करना, यानी जो दुखी और कष्टप्रद जो हमारा जीवन होता है उसमें आशा का संचार होना चाहिए, आशान्वित रहना चाहिए, और सफलता में से जगमगाते जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करना, यानी प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम लेसन की स्टडी करते हैं। लेसन में है नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। यानी नभ यानी आकाश में जो है वो उग आई लो, यानी एक रंग भरी रेखा जो है, रंग बिरंगी रेखा जो है, टेढ़ी सी यानी धनुष के शेप की एक रंग बिरंगी रेखा जो है वो उग चुकी है आकाश के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सर से हैं, यानी उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, और आकाश में जो है वो बादल ही बादल है। उमड़ घुमड़ कर पानी वाले बादल जो है वो आए हुए हैं, और ये इनसे जो है वो ये बादल जो है वो बरस रहे हैं। तो उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, यानी इंद्रधनुष कब आता है, जब बारिश हो जाती है, उसके बाद में जो है वो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, यानी बादल जो हैं आकाश में जो बादल छाए हुए हैं वो अभी बरसे हैं। महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सर से हैं, यानी और बारिश आने से जो है वो हमारी धरती जो है वो महक उठी है। एक धरती की जो मिट्टी है उससे भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, और फूल पत्ती और पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनके पत्ते जो हैं वो खिल जाते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं। सरसे का मतलब होता है तरोताज़ा होना। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। हमारा जो जीवन होता है वो इसी प्रकार, जैसे कि आकाश में जब बादल छाए हुए होते हैं और उन बादलों से जब बारिश हो जाती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, और इंद्रधनुष के पीछे जो है वो हमें जो है वो आकाश
एक तरह से कालिमा छा जाती है आकाश में, तो उसी प्रकार बताया गया है कि जैसे इंद्रधनुष के पीछे कालिमा होती है, हमारे जीवन में भी इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा होता है। हमारे दुख जीवन में भी है, वो दुख आते जाते रहते हैं, दुख की घटा आती जाती रहती है, जिससे जीवन अंधकार में हो जाता है। लेकिन इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है, लेकिन फिर भी जो है वो उस घटा जो होती है उसके पीछे जो है वो रंग का घेरा होता है, यानी रंगों से आश्चर्य यहाँ पर जो है वो खुशियों से है कि इस दुख के बाद में भी सुख आने की आशा है। आगे है, एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं। केवल एक यही आशा है जिसके तर्क पर हम दुख, और दाह का मतलब होता है ताप या जलन जो होती है, वो हम सह जाते हैं कि इस दुख के बाद में जो है वो सुख के रंग हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसी आशा के साथ हम सारे दुख और जलन, ताप, तपन जो भी है वो सह जाते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। और ये जो आकर्षण होता है जीवन में, ये जो आकर्षण होता है जीवन में, यानी सुख के आने, दुख को झेल कर और सुख के आने की जो कल्पना होती है, हमारी जो आशा होती है, इसी आकर्षण को जो है वो हम इंद्रधनुष कहते हैं। कवि ने इसमें हमें ये बताया है। अब इस लेसन से रिलेटेड कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो जीवन में दुख को झेलते हुए सुख की आशा करना ही जो है वो इंद्रधनुष कहलाता है। जीवन में जो ये आकर्षण होता है आशा का, इसको इंद्रधनुष कहते हैं। धरती क्यों महक उठी है, धरती इसलिए महक उठी है कि आकाश के अंदर जो काली घटा बादलों की छाई हुई थी और उनसे जो बारिश हुई, तो बारिश के पानी से जो है वो हमारी धरती है वो महक जाती है। फिर है, आप इंद्रधनुष को किस रूप में देखते हैं, हम इंद्रधनुष को जो है अपने जीवन में आने वाली खुशियों के रूप में देखते हैं। सुख जो आएगा उस रूप में देखते हैं कि इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो है वो अलग अलग प्रकार से कभी दुख और कभी सुख जो है वो आते जाते रहते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।